बच्चों अभी एक्सरसाइज 1.3 के बाद हम लोग देखेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय जो होता है वो क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी समगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हमेशा याद रखना कि यह प्रमेय आगे चलकर उनकी समगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर, उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर इस प्रकार भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर त्रिभुज ABC में रेख AD लंब है भुजा BC पर, त्रिभुज PQR में रेख PS लंब है भुजा QR पे। दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, कोण B बराबर है कोण Q के, और यहाँ पर उस आधार पर तथ्य लिखा गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, AD लंब है BC, PS लंब है QR। हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों त्रिभुजों में दोनों जो त्रिभुज दिए गए हैं उन दोनों त्रिभुजों में आधार और ऊंचाई दी गई है, इसलिए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी गुणधर्म से पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर पहले त्रिभुज का आधार क्या है BC, ऊंचाई क्या है AD, दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है QR, ऊंचाई क्या है PS। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अलग रख लेते हैं जिसे हमें आगे सुविधा हो, इसलिए BC बटे QR गुणे AD बटे PS। ये कथन नंबर 1। ये क्या है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके संगत आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। यह गुणधर्म हमने लगाया है और इसी गुणधर्म के कारण हमें ये मिला है। अब दो छोटे त्रिभुज जो दिए गए हैं त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज PQS में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज PQS में। अब इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले यहाँ पर ये लंब दिया गया है कोण ADB बराबर कोण PSQ। इधर पे लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश। दूसरा कोण B बराबर दिया है कोण Q के, इसलिए कोण B बराबर कोण Q। ये दत्त है, ये दत्त हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज PQS, यहाँ पर समरूपता की
कसौटी से, समरूपता की फोटो कसौटी से। अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात AB बटे PQ बराबर BD बटे QS बराबर AD बटे PS। ये कथन नंबर 2, जहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। इस तरीके से हमने लिखा। अब दत्त में हमें दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये दत्त में दिया गया है, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ये कथन नंबर 3, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। इस तरीके से हमें ये मिल गया। अब हमें देखना है कि इसमें क्या क्या समान है जिसके आधार पर हम लोग बदल सकते हैं। जैसे BC बटे QR, BC बटे QR की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ। क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ। यहाँ पर AB बटे PQ लिख सकते हैं BC बटे QR की जगह पर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। BC बटे QR की जगह पर हम लिख सकते हैं AB बटे PQ, और AD बटे PS, AD बटे PS जो दिया गया है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ। क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ। तो डायरेक्टली हम उसको बदल सकते हैं या एक एक करके बदल सकते हैं। तो सबसे पहले कथन 1 और 3 से, सबसे पहले कथन 1 और 2 से भी लिख सकते हैं या कथन 1 और 3 से, या 1 और 2 से लिखना है तो पहले 1 और 2 से लिखें। कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर क्या मिल गया, AB बटे PQ गुणे, इसकी जगह पर ये मान आएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा BC बटे QR, और इसकी जगह पर आ गया AB बटे PQ, ये मिल गया AB बटे PQ। ये कथन नंबर हो गया 4। अब कथन 4, 3 और 4 से BC बटे QR की जगह पर ये लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कथन 3 तथा कथन 4 से, कथन 3 और 4 से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब BC बटे QR की जगह पे लिख सकते हैं AB बटे PQ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, और यहाँ भी AB बटे PQ है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। उसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। इस तरीके से हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.4, अब प्रश्न नंबर 1.4 देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर ये मान लीजिए छोटा त्रिभुज है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। माना त्रिभुज ABC छोटा त्रिभुज है और त्रिभुज PQR यह बड़ा त्रिभुज है। इसलिए माना समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात का सामान्य गुणज x है। इसलिए AB बराबर 3x तथा PQ बराबर 5x, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR ये तत्व है। इसलिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर बटे 5x स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर बटे 25x स्क्वायर कैंसल 9/25। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अनुपाते एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर 9:25। इस तरीके से हमने पहला प्रश्न हल किया। अब दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। दो समरूप त्रिभुज में AB अनुपाते PQ बराबर 2:3 है। AB अनुपाते PQ बराबर 2:3 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये तत्व हो गया। अगर ये तत्व हो गया तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR
बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। यहाँ पर समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर 2/3 का वर्ग बराबर 4/9। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अनुपाते एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर 4/9। इस तरीके से हमने दूसरा प्रश्न हल किया। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है। तीसरे प्रश्न में दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 80 दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 125 दिया है, तो AB बटे PQ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले जो तत्व में दिया है वो लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यहाँ पर दिया है 10, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। कारण इसका समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय से। इस तरीके से लिख देंगे हम लोग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय से। उसके बाद मान रखेंगे, जो मान दिया गया है। यहाँ पर मान दिया है इसका ये 80 बटे 125 बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 16 से है 16 गुणे 5, यहाँ पर 25 गुणे 5 बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। 5 5 कट गया तो क्या बचेगा, 16 बटे 25 बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्ग बटे 5 का वर्ग बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, 4 बटे 5 बराबर AB बटे PQ। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, इसलिए AB अनुपाते PQ बराबर 4/5 है। AB अनुपाते PQ बराबर 4/5 है। अब चौथे प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR 9 गुणे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर 16 गुणे एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। यदि QR बराबर दिया है 20, तो MN का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उससे शुरू करेंगे। 9 गुणे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर 16 गुणे एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN।
अब इसमें अनुपात लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 9, ये 16 को इधर लेके आते हैं और PQR को इसके हर में लेके जाते हैं। तो दोनों को तिर्यक गुणा करने पर हमें वही मिलेगा, दोनों का तिर्यक गुणा करने पर वही मिलेगा जो पहले था। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 9/16 बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये कथन नंबर 1 और ये दिया गया था दत्त में। उसके बाद दिया है त्रिभुज LMN समरूप है त्रिभुज PQR के। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR ये दत्त दिया है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर QR दिया है, यहाँ पर आ जाएगा MN का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर। ये मान दिया गया है तो सभी मान को रखना है और मान को रखने के बाद अब इसका मान आ गया कथन 1 तथा दत्त में QR का मान दिया है। यहाँ पर 9/16 बराबर MN स्क्वायर बटे QR का मान दिया है 20 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का वर्ग 9 को, और इसको लिख सकते हैं 4 का वर्ग, और यहाँ पर MN का वर्ग बटे 20 का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या मिल जाएगा 3/4 बराबर MN बटे 20। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये मिल गया हमें। अब इसको हल करना है और MN का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग हल कर सकते हैं इसको। यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे 20 × 3 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 × 20 बराबर 4 × MN। अब इधर पे 3 × 20 बटे 4 बराबर MN। ये 4×20 यहाँ पर 15 इकाई बराबर MN। यह आ गया 15 इकाई बराबर MN। इस तरीके से हम MN का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद 5वें प्रश्न में दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर तथा 81 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग। माना त्रिभुज ABC बड़ा त्रिभुज तथा त्रिभुज PQR छोटा त्रिभुज है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर कितना दिया है 225 और 81। ये कथन नंबर 1 ये भी दत्त है। उसके बाद छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दी गई है
तो छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई अगर देखते हैं तो इसलिए QR बराबर 12 सेंटीमीटर। ये कथन नंबर 2, ये भी हो गया दत्त, ये दत्त हो गया। अब इस आधार पर हमें इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो दत्त में दिया गया है, दत्त में क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये दत्त है। इसलिए एरिया ट्राइंगल ABC बटे एरिया ट्राइंगल PQR बराबर क्या हो जाएगा, BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। अब मान रखेंगे, ये मान है 225 बटे 81 बराबर BC का मान नहीं दिया है, वो ज्ञात करना है, QR का मान 12 का वर्ग। इस तरीके से हमें 225 बटे 81 और BC का वर्ग बटे 12 का वर्ग मिला। यहाँ पर लिख सकते हैं 15 का वर्ग 225 को और ये 9 का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटे 12 का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या आएगा, 15 बटे 9 बराबर BC बटे 12, 15 गुणे 12 बराबर 9 गुणे BC। यहाँ पर 15 गुणे 12 बटे 9 बराबर BC। इसलिए यहाँ पर अगर 3 से कैंसिल करते हैं, 3 का 9, 3 12, 3 बचे 15, यहाँ पर आ जाता है 5 गुणे 4 बराबर BC। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आता है BC का मान, जो बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। अब छठे प्रश्न में देखते हैं। छठे प्रश्न में समबाहु त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1:2 दिया है, AB बराबर 4 और DE की लंबाई ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कोण E बराबर कोण F बराबर 60 अंश। यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के कोण का माप ये हो। अब इसलिए क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है इसलिए अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, इसको कथन एक देख सकते हैं, कोण D, कोण B बराबर कोण E। यहाँ पर लिखेंगे कथन एक से, ये कथन एक से हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यहाँ पर समरूपता की ओको कसौटी से ये समरूप हो गए। अगर ये दोनों समरूप हैं
तो समरूप होने के बाद इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो दिया गया वो लिखेंगे। सबसे पहले समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों का भुजा देखनी है तो सबसे पहले यहाँ पर AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर ये हो गया। ये कारण देंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी गुणधर्म से या प्रमेय से। अब मान रखेंगे हम लोग। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान दिया गया है प्रश्न में। यहाँ पर 1/2 AB का मान दिया है 4 का वर्ग और D का मान यहाँ पर D स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, या तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने का, दोनों पक्षों का डायरेक्ट वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या मिलेगा, 1 का वर्गमूल 1, 2 का करणीय 2, 4 का हो जाएगा 4 और यहाँ पर D का हो जाएगा D। अब इसका तिर्य गुणा करेंगे। तिर्य गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी 1 गुणे D, 1 गुणे D बराबर 1 गुणे D बराबर 4 गुणे करणीय 2, DE बराबर 4 करणीय 2 इकाई। इस तरीके से ये आ जाएगा। DE बराबर 4 करणीय 2 इकाई। DE का मान मिल गया। DE का मान 4 करणीय 2 इकाई। अब 7वें प्रश्न में जो दिया गया है, आकृति में रेख PQ समांतर है रेख DE के, रेख PQ समांतर है रेख DE के, रेख PQ समांतर है रेख DE के, इसलिए PQF का मान दिया गया है 20 वर्ग इकाई। PF बराबर दिया है, फिर से देख लेते हैं। आकृति में रेख PQ समांतर है रेख DE के और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF का मान दिया है 20 वर्ग इकाई। PF का मान दिया गया है 2DF। तो PF का मान 2DF दिया गया है। उस आधार पर हमें ये मान ज्ञात करना है कि चतुर्भुज, जो चतुर्भुज DPQE का क्षेत्रफल कितना होगा, DPQE का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इस आधार पर हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कि जो क्षेत्रफल दिया गया है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQL बराबर 20 वर्ग इकाई ये दिया है। ये कथन नंबर 1 ये दिया है, ये कथन नंबर 1 हुआ। तो उसके बाद PF बराबर दिया है, PF बराबर 2DP, ये भी दत्त है, यहाँ पर लिख सकते हैं। ये भी क्या है, कथन नंबर 2, ये भी हो गया ये दत्त। अब मान लेते हैं DP का मान x है, जैसे आकृति में दिख रहा है। यहाँ पे लिखेंगे माना DP बराबर x, इसलिए PF बराबर 2DP बराबर 2x। ये कथन नंबर 3, ये कथन नंबर 4। अब उसमें एक रेखी के गुणधर्म
से सबसे पहले डीएफ हम निकाल लेते हैं। एक रेखी के गुणधर्म से सबसे पहले डीएफ निकाल लेते हैं। तो डीएफ क्या है, जैसे डी डैश है, टी डैश है, एफ है, यहाँ पर dt प्लस pf बराबर df। तो dt का मान कितना दिया गया है x, pf का मान कितना है तुम्हारा 2x, ये df कितना हो जाएगा कुल मिलाकर 3x बराबर df। ये df का मान मिल गया, ये df मिल गया। df मिलने के बाद उसमें देखना है कि कैसे एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है और फिर उसके बाद उन लोगों का मान ज्ञात करना है। तो दो त्रिभुज जो तुम्हें समरूप दिख रहे हैं, उन दोनों समरूप त्रिभुजों का मान तुम्हें ज्ञात करना है। तो समरूप त्रिभुजों का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उनको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो संगत कोण मिलेंगे, जैसे ये कोण और ये कोण हो गया, और यहाँ पर ये कोण और ये कोण हो गया। तो त्रिभुज दो लेना है। त्रिभुज कौन कौन से हैं, FDE और FPQ। FDE या FPQ दोनों लिख सकते हैं, या PQF लो या DEF लो तो भी चलेगा। यहाँ पर त्रिभुज PQF तथा त्रिभुज PQF तथा या सबसे पहले समांतर करके देख लेते हैं। समांतर करके देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये दोनों समांतर है और दोनों संगत कोणों की जोड़ी है। तो सबसे पहले त्रिभुज DEF में देखते हैं। त्रिभुज DEF में DEF में भुजा PQ समांतर है भुजा DF के, तथा रेख DF और रेख EF इनकी तिर्यक रेखा है, इनकी तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा हो गई, ये कोण बराबर हो गए दोनों और ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले कोण FDE बराबर कोण FPQ संगत कोण, ये भी संगत कोण हो गया। इसे कथन नंबर 5 दे सकते हैं। फिर दूसरी तरफ पे कोण FED बराबर कोण FQP ये भी संगत कोण है, यहाँ पर संगत कोण लिखेंगे। और ये कथन नंबर 6। अब दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, जैसा पहले लिखा था हम लोगों ने। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQF में दोनों त्रिभुज ले लिया। कोण FDE बराबर है कोण FPQ के, कोण FED बराबर है कोण FQP के, और ये आ गया कथन 5 से, ये कथन 5 से आया, और ये आ जाएगा कथन 6 से, दोनों मिल गए। इसलिए त्रिभुज DEF समरूप हो गया त्रिभुज PQF के। यहाँ पर समरूपता की कोको कसौटी से
कसौटी से। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, समरूपता की को कसौटी से। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले DF का स्क्वायर बटे PF का स्क्वायर। यहाँ पर कारण समरूप मान आया है, PF का मान आया है 3x स्क्वायर, हो जाएगा PF का मान कितना है, PF का मान 2dt मतलब 2x स्क्वायर, ये मिल गया। चाहिए तो कथन यहाँ पर ये स्टार दे दो, नहीं है तो मालूम पड़ जाएगा। ये कथन 4 तथा स्टार से ये मान आ गया। अब मान आने के बाद वर्ग कर देते हैं। एरिया ट्रायंगल DEF बटे 20 बराबर 9x स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसल, यहाँ पर बचेगा एरिया ट्रायंगल DEF बराबर बटे 20 बराबर 9/4। तो ये गुणा करेंगे, या तो 20 को उस तरफ ले जाएंगे तो भी चलेगा, तो 20 को उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल DEF बराबर 9/4 गुणे 20, ये कैंसल हुआ, यहाँ बचा 5, इसलिए एरिया ट्रायंगल DEF बराबर आ जाएगा 45 वर्ग इकाई, 45 वर्ग इकाई। अब त्रिभुज DEF सबसे बड़ा भाग वाला क्षेत्रफल है, चतुर्भुज उसका छोटा भाग है, मतलब अगर बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे वाले त्रिभुज को घटा देंगे तो हमें ये चतुर्भुज का मान मिल जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE बराबर क्या हो जाएगा, बड़े त्रिभुज में से छोटे त्रिभुज को घटाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF घटा देंगे। DEF का मान कितना आया 45 और इसका मान कितना है 20, ये आ गया 25 वर्ग इकाई। इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज प्रश्न 1.4 खत्म हुआ।